डाइट बाड़मेर में आपका स्वागत है। मैं घनश्याम वार्डे व्याख्याता। आज अपन आनुवांशिकी के अंदर मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल के द्वारा अपन ने पहले आनुवांशिकी के बारे में पढ़ा। मेंडल ने जो नियम बनाए वो किस तरह से बनाए, कौन से पौधे का उपयोग किया, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन मेंडल के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल ने वंशावृद्धि के 3 नियम जो है हमें दिए। उसमें सबसे पहला जो नियम था वो है प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपोहन का नियम। अपन आज इस वीडियो के अंदर केवल 2 नियमों के बारे में पढ़ेंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। तो अपन पहले नियम की बात करें। प्रभाविकता का जो नियम है मेंडल के द्वारा संकरण के आधारित नियम दिया गया। इस नियम के अंदर किसी पौधे के एक लक्षण के समयुग्मी पादप का जब संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के अंदर उभर कर आता है वह प्रभावी कहलाता है, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त नहीं होता, दिखाई नहीं देता, वह अप्रभावी कहलाता है। तो इस आधार पर मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया। इसे अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि मटर का जो पौधा है, मटर के पौधे के समयुग्मी जो पादप हैं उसके अगर अपन लक्षण को 2 तरीके से अपनाएं, ये अपने पादप के प्रभावी लक्षणों को जो लक्षण दिया है वो दिया है लंबापन, लंबे, और ये जो पौधा है वो है बोना। तो इस प्रकार के संक्रमण के अंदर जब अपन इन 2 पादपों को, ये समयुग्मी पादप है, दोनों में युग्मक समान है, आप देख रहे हैं इसमें 2 कैपिटल टी है, दोनों युग्मक समान है, इसे समयुग्मी कहा जाता है। और ये एक लक्षण है समयुग्मी जो स्मॉल टी के द्वारा बताया गया है, ये है लक्षण बोनेपन का। तो अपन यदि इन दोनों पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो आने वाला जो पीढ़ी है उसमें जो पादप बनेंगे उसके जो लक्षण उभर के आएंगे वो प्रभावी लक्षण ही उभर कर आएंगे। अपन इसको एक सारणी के द्वारा अपन देखें तो अपन इसको देखेंगे कि इस प्रकार से जो है ये पौधे के लक्षण उभर के आएंगे। जैसे ये लक्षण का युग्मक अपन ने अलग किया और इस दूसरे पौधे के लक्षण का युग्मक अपन ने अलग किया, तो अपन ने देखा इनके द्वारा बनने वाले जो पौधे हैं वो आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे F1 पीढ़ी के अंदर आए हैं, पहली पीढ़ी में आए हैं, वो सभी पौधे आप देख रहे हैं कि सभी पौधे एक जैसे हैं। इसके अंदर जो युग्मक है इस युग्मक को विषम युग्मजी कहा जाएगा, विषम युग्मजी। और इसके अंदर ये कैपिटल टी जो है यह प्रभावी लक्षण उभर कर आता है और ये सभी पौधे लंबे होंगे, इसमें ये गुण प्रकट नहीं होगा। तो इसी को मेंडल के द्वारा प्रथम नियम के अंदर बताया गया है कि सभी पौधे हमें लंबे प्राप्त होंगे और ये लक्षण प्रभावी होने के कारण इस नियम को प्रभाविकता का नियम कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो है सभी पौधे जो है लंबे प्राप्त होंगे। तो ये पहले नियम को इस उदाहरण के द्वारा मेंडल ने जो है हमें दर्शाया कि वही गुण अभिव्यक्त होते हैं जो प्रभावी
प्रभावी होते हैं। तो इसमें ये लंबेपन का जो गुण है वो प्रभावी है और सभी पौधों के अंदर ये दिखाई देता है। दूसरा जो गुण है बौनेपन का, वो इस पीढ़ी के अंदर वह दिखाई नहीं देगा। तो इसके आधार पर मेंडल ने प्रभाविकता का नियम जो है, अनुवांशिकता का पहला नियम, प्रभाविकता का नियम जो है बताया। इसके बाद में अपन दूसरे नियम की अगर व्याख्या करते हैं तो दूसरा नियम भी उन्होंने संकरण के आधार पर ही प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि पौधे के विषम युग्मजी का संकरण जब F1 पीढ़ी के बाद करवाया जाता है तो विषम युग्मजी के युग्मक अलग होकर अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे अपन ने देखा कि प्रथम